माता रानी का जो 9वां रूप है वो कौन सा है? सिद्धिदात्री। हाथ जोड़ो और बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और माता देवी के 9वें रूप का दर्शन करो ध्यान के माध्यम से। सिद्ध गंधर्व यक्षादिक सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायनी। हे साधक जनों, हे देवी उपासक जनों, हे माता देवी दुर्गा की कथा को श्रवण करने वाले श्रद्धावान भक्तजनों, मां दुर्गा जी का 9वां रूप है जिसका नाम है सिद्धिदात्री। 9वां रूप है और 9 दुर्गा में अंतिम रूप है मां का। मां सिद्धिदात्री, इनका नाम क्यों पड़ा? समस्त सिद्धियों को प्रदान करने में सामर्थ्यवान है, इसलिए इनका नाम सिद्धिदात्री है। कोई लौकिक सिद्धि प्राप्त करना चाहे, कोई पारलौकिक सिद्धि प्राप्त करना चाहे, कोई भगवत प्राप्ति की सिद्धि प्राप्त करना चाहे, कोई तांत्रिक सिद्धि को प्राप्त करना चाहे, प्रत्येक सिद्धि को देने में सामर्थ्यवान है, इसलिए इनका नाम माता सिद्धिदात्री है। चतुर्भुजी मां के ऊपर वाले जो दोनों हाथ हैं उसमें दोनों में कमल पुष्प है, जबकि दोनों जो नीचे के हाथ हैं क्रमशः एक आशीर्वाद की मुद्रा में है और एक वर मुद्रा में है। एक कमल के आसन पर हमेशा विराजमान रहती है। इनकी कृपा से भगवान शंकर जी का आधा शरीर देवीमय हो गया था, जिसको हम लोग अर्धनारीश्वर बोलते हैं। माता सिद्धिदात्री की कृपा से और उनकी आराधना करने से भगवान शंकर जी का आधा शरीर देवीमय हो गया था और भगवान शंकर उसी समय अर्धनारीश्वर कहलाए। इनका जो स्थान है वो कहां पर है? इनका स्थान है हिमाचल पर्वत पर, नंदा प्रदेश। हिमाचल पर्वत के ऊपर जो हिमालय पर्वत के कई भाग हैं द्वीपों के रूप में, टापू के रूप में, तो नंदा पर्वत कहलाता है। वो नंदा पर्वत माता सिद्धिदात्री का मुख्य स्थान है। जो भी साधक जन सिद्धिदात्री का आराधना करने से, माता सिद्धिदात्री का पूजन करने से संसार की और पारलोक की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, उनको चाहिए 5 पत्ते पीपल के, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। 5 पत्ते बट वृक्ष के और 5 पत्ते केले के। नीचे केले के पत्ते बिछावे, उसके ऊपर पीपल के पत्ते बिछावे और उसके ऊपर बट वृक्ष के पत्ते विराजमान कर, फिर खुद बैठे। हाँ, उत्तर दिशा की ओर मुंह करे। हिमालय प्रदेश कौन सी तरफ है? उत्तर दिशा की ओर मुंह करे और सबसे पहले जो मंत्र मैंने अभी बोला, सिद्ध गंधर्व यक्षादिक सुरैरपि मरैरपि शिव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र के द्वारा माता सिद्धिदात्री का जप करे, माता सिद्धिदात्री का ध्यान करे, माता सिद्धिदात्री का आवाहन करे और केले के, पीपल की, बट वृक्ष के पत्ते की आसन पर बैठ करके नवरात्रि के 9वें दिन एक आसन पर कम से कम 8 घंटे बैठे और 8 घंटे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जाप करे। तुम्हारे मन में जो भी सिद्धि की प्राप्ति की कामना हो, तुम जो भी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो, माता सिद्धिदात्री 8 घंटे तक यदि तुमने पवित्र होकर के, श्रद्धावान होकर के, मन लगा करके, यदि उत्तर दिशा की ओर विराजमान होकर के इन तीनों आसनों के ऊपर बैठ करके यदि माता सिद्धिदात्री का ध्यान करके मंत्र का जाप किया, तो तुम्हारे लिए 6 माह के अंदर अंदर जो भी सिद्धि तुम चाहते थे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जब 8 घंटे तक नवरात्रि के अंतिम दिन नवारण मंत्र का जाप हो जाए, उसके बाद में अपने घर में 9 कन्याओं को बुलाओ। जो कन्याएं केवल 7 वर्ष से कम की हो, 7 ध्यान रखना, 7 वर्ष से कम की हो, उनको पूजन करो और उनको भोग लगाओ और उनके चरण धुल करके उनके चरणों का जल पान करो। माता सिद्धिदात्री तुम्हारी समस्त मनोकामना पूरी कर देंगी। तो ये हमने आपको शैलपुत्री से लेकर के और माता सिद्धिदात्री तक 9 देवियों के 9 रूपों की चर्चा करी और 9 दुर्गा माता जी की कृपा का विस्तार से वर्णन किया।